शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु प्रदर्शय, ये दूसरी लाइन में, प्रदर्शय स्वीय आपस्त साध्वसम, आपके चरण कमलों का दर्शन या आपके चरण कमल का ध्यान समस्त भय से मुक्त कर देता है। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी ने इस आपस्त साध्वसम पर एक टीका लिखी। श्रीधर स्वामी कहते हैं पदम शरणम प्रदर्शय आपस्थम प्रहलाद आदिना साध्वसम येन तत्। शिवा श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक में प्रहलाद महाराज को याद किया। तो आइए हम भी याद कर लें, हम भी आचार्यों के इस बात को थोड़ा सा स्मरण कर लें। आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन की एक बात बताऊं। उनके जीवन में कितनी दुर्घटना आई। 5 साल के बालक के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में कितना खतरा था, कितने विघ्न थे। सबसे पहला उनका बाप ही उनका दुश्मन। अब बंदा जाए तो कहां जाए। 5 साल के बालक का बाप ही दुश्मन बन गया हो तो वो लड़का क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रहलाद निर्भीक होकर, प्रहलाद को कोई डर नहीं था, भय नहीं था। हम शुरुआत से देखें तो हिरण्याकश्यप ने गोद में बिठाकर कहा कि बेटा तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है। प्रहलाद जानते थे मेरा बाप विष्णु का दुश्मन है जिसको मैं भगवान मानता हूं, लेकिन बिंदास। पिताजी सुनना ही चाहते तो कान खोलकर सुनो। तत्साधु मनीय असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हितवात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत। पिताजी ये घर गृहस्थी की फजीहत से मुक्त होकर मैं और आप दोनों हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए वृंदावन चले जाए और वहां जाकर भजन करें, ये सबसे अच्छी बात लगती है। बिंदास। वो हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया, आप सब जानते हैं ना, वो चिल्लाने लगा, लेकिन प्रहलाद बिंदास थे। फिर दूसरी बार दूसरे साल प्रहलाद को बुलाकर पूछा तुम्हें और अच्छा क्या लगता है, तो अभी भी कोई डर नहीं था। सीधा कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये विष्णु की भक्ति भजन करना, ये निर्भीक, कोई डर नहीं। फिर आगे हिरण्याकश्यप ने मनाने का प्रयास किया कि प्रहलाद तुम छोड़ो ये सब भक्ति, यदि ये भक्ति उत्तम है तो सब लोग भक्ति करने चाहिए, तुम अकेले करते हो, हम तो नहीं करते। प्रहलाद कहते हैं कि तुम्हारी मति जो है ना बिगड़ गई है, तुम्हारी मति में भूसा भरा है, इसलिए पिताजी तुमको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। सीधा मति न कृष्ण है पिताजी, ये गुरुजी, ये सब लोग की मति भ्रमित हो चुकी है, मति मारी गई है, इसलिए आप लोग विष्णु का भजन नहीं करते। इन शॉर्ट मेरी ठिकाने पर है और आप लोगों की मति ठिकाने पर नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं कर सकते। सीधा, कोई डर नहीं, प्रहलाद बिंदास। फिर हिरण्याकश्यप ने निर्णय लिया, अब तो प्रहलाद को झुक जाना चाहिए था। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हम इसको मार देंगे। प्रहलाद तुझे मारने का बिल्कुल वारंट निकाल दिया। ठीक है मारो तो मारो, मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। फिर दिग्गजे, बहुत बड़े बड़े हाथियों के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास। वो हाथी आते थे, लिटरली हाथी प्रहलाद के पास आते थे। उस हम मन में होता है कि यार एंड मोमेंट पर तो थोड़ा सा तो डर लगा होगा भाई, लेकिन निर्भीक, कोई भय नहीं। और प्रहलाद के उस निर्भीकता के कारण हाथी डर गए कि यार बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं और ये निर्भीक शेर का बच्चा हो की तरह बिल्कुल सोया हुआ है, हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सके। दंदशु के हजारों जहरीले सर्प के बने हुए कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया, लेकिन बिल्कुल निर्भीक होकर। विष्णु पुराण में वर्णन, वो सारे सर्प हिरण्याकश्यप के पास आकर कहते हैं कि सरकार ये तुम्हारा प्रहलाद, ये बेटा किस माटी का बना हुआ है। हम डंक मार मार के मणि फिसल गए, हमारा मोरा निकली गया, हमारा दांत टूटी गया, हमारा विष समाप्त हो गया, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा है। निर्भीक। प्रहलाद को जहर खिलाया गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो उनके ही गुरु शंड और अमरक ने कृत्या को प्रकट किया और वह कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ कर आई, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कोई भय नहीं था। निर्भीक, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और दिग्गजे दंद सूके से वो त्रिशूल लेकर कृत्या आई। प्रहलाद अपने स्थान पर खड़े थे। वो त्रिशूल प्रहलाद की छाती पर लगा ना,
ऐसा लिखा है विष्णु पुराण में, 100 टुकड़े हो गए। प्रहलाद ऐसे ही खड़े हैं, वो त्रिशूल छाती में मार दिया, प्रहलाद खड़े हैं निर्भीक, कोई डर नहीं। आगे फिर प्रहलाद के शरीर पर पत्थर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी कोई डर नहीं। पर्वत से गिराया, कोई डर नहीं। हिरण्याकश्यपु को पहला प्रश्न यही था कि तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुझे डर क्यों नहीं लग रहा। ये कथा हमने कितनी बार सुनी, मैंने कितनी बार कही, लेकिन मुझे आज जवाब मिल रहा है। ये उस कथा का जवाब शिव जी रुद्र गीत में दे रहे हैं। देखिए, प्रहलाद के ऊपर इतना आतंक, इतना कुछ हुआ, लेकिन प्रहलाद को डर नहीं था। इसका कारण क्या है, उसका जवाब यहां लिखा है, पदम शरणम प्रदर्शय आपस्तम प्रहलाद आदि नाम साध्वसम ये न तत्। क्योंकि उस समय प्रहलाद अपने बाप के सामने चैंटिंग तो नहीं कर सकता था। प्रहलाद बाहर से न चैंटिंग न कीर्तन, उसको कोई कुछ अलाउ नहीं था। लेकिन प्रहलाद क्या करते थे, प्रहलाद अपने मन में भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करते थे। तो कहते हैं कि पदम शरणम आपस्तम, भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरणों का स्मरण करने के कारण बाहर कितनी भी भयंकर परिस्थिति प्रकट हो गई, लेकिन तनिक भी प्रहलाद को डर नहीं लगा, प्रहलाद को भय नहीं लगा। इसलिए शिव जी यहां पर कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके चरण का ध्यान, आपके चरण का मात्र स्मरण संसार के बड़े बड़े भय से मुक्त कर देता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं चरण दिखाकर सारे उनके चिन्ह दिखाता, उनमें अंकुश हैं, चक्र हैं, ये है वो है। भगवान के चरण में इतने सारे चिन्ह हैं जो सारे भयों से मुक्त कर देता है। और फिर इसका दूसरा अर्थ यदि हम लें, आपस्त साध्वसम पदम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा, तो आपस्त साध्वसम का दूसरा अर्थ होता है संशय को दूर करने वाले। भगवान के चरण भय को भी दूर करते हैं और भगवान के चरण संशय को भी दूर करते हैं। इसलिए भक्तों, हमें बारंबार भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर जाकर खूब भगवान के चरणों को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में कितने भी संशय हो वो सारे संशय दूर हो जाएंगे। और आपस्त साध्वसम का और एक अर्थ होगा कि भय रहित भगवान का धाम। तो पद का चरण भी लिया और पद का दूसरा अर्थ धाम भी ले लिया। तो आपस्त साध्वसम पदम माने भय रहित भगवान का धाम। इतना अंतर है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में भय है, और भगवान जहाँ रहते हैं वैकुंठ, गौलोक, वृंदावन, वहाँ तनिक भी भय नहीं है। अरे भय नो तो केवी जामी जाए यार, भय नो तो केवी मौज पड़े। कोई नो भय नहीं, पत्नी का भय नहीं, जॉब का भय। यहाँ तो बेचारे एवरी फ्राइडे को टेंशन, कहीं छुट्टी तो नहीं दे देंगे। जॉब का भय नहीं, कोई भोजन का भय नहीं, कोई कोविड का भय नहीं। आम केटलू आनंद आवे। तो भगवान का जो धाम है, शिव जी कहते हैं कि आपस्त साध्वसम पदम, है प्रभु आपका धाम भय रहित है, वहाँ कोई भय नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है।